हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर इंडिया। मैं हूं सुजन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने वास्तव में क्या हासिल किया? क्या ये यात्रा सिर्फ औपचारिक थी? नहीं, ये भारत रूस रिश्तों के नए युग की शुरुआत साबित हुई। आज हम इस यात्रा के दौरान हुए समझौता, रणनीतिक फैसले, आर्थिक डील्स, ऊर्जा सहयोग, सैन्य रिश्ते और वैश्विक वो राजनीति के मायने सब समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको पूरा मिलेगा। इस वीडियो पर हर तरह का पुतिन और भारत से किस तरह का रणनीतिक खेला गया। तो वीडियो में आगे बने रहिए। भारत और रूस के संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं, हथियार चाहे ऊर्जा चाहे अंतरिक्ष सैन्य तकनीक सब में। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया बदल गई। पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को अलग थलग किया। भारत रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा था। व्यापार इतना तेजी से बढ़ा लेकिन बहुत असंतुलित था। यही कारण था कि इस ये दौरे में सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं बल्कि पोस्ट यूक्रेन वर्ल्ड में रिश्तों को रीडिफाइन करने का मौका था। पुतिन का ये दौरा लगभग 24 महीने बाद इसलिए दुनिया की नज़र इस पर थी क्योंकि भारत और रूस ने एक बड़ा ब्लूप्रिंट साइन किया था। तो आइए जानते हैं ब्लूप्रिंट क्या साइन किया गया। इससे सरल भाषा में समझे तो क्या है, देखिए। भविष्य का रोड मैप 2030 तक दोनों देशों का आर्थिक, तकनीकी, ऊर्जा व व्यापारिक ढांचा तय। लक्ष्य $100 बिलियन का व्यापार। इसमें क्या क्या है चलिए जानते हैं। भारत में रूसी निवेशी बढ़ेंगे, यानी कि मशीनरी में भी बढ़ेगा, फार्मिंग में भी बढ़ेगा, कृषि में बढ़ेगा, उपभोक्ता वस्तुएं में बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में बढ़ेगा। इसी तरह और कुछ कुछ तकनीक हैं जो उसमें भारत की निवेशी बढ़ेगी। भारत रूस को अपना निर्यात बढ़ाएगा क्योंकि अभी भारत रूस से बहुत कुछ खरीदा है पर बेचा बहुत कम है। राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार, रुपया रूबल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा ताकि डॉलर निर्भरता कम हो। ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इससे भारत की आर्थिक स्थिति और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। रूस को स्थिर बाजार मिलेगा। अगर मैं ऊर्जा सुरक्षा इस दौरे का असली हीरा की बात करूं तो जब दुनिया दबाव डाल रही थी कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन पुतिन ने भारत में खड़े होकर वादा किया कि इंडिया विल गेट यूनिनटरप्टेड ऑयल एंड फ्यूल सप्लाईज। मतलब युद्ध चले या प्रतिबंध, रूस भारत को ऊर्जा देना बंद नहीं करेगा। भारत को वर्तमान में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरत है। ऐसे में ये वादा रणनीतिक सोना है। साथ ही नई डील्स की गई जैसे कि एलएनजी सप्लाई, कोयला, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, नई पाइपलाइन और समुद्री मार्ग। न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बड़ा फोकस है क्योंकि भारत में नए परमाणु रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एग्रीकल्चर और मेडिकल न्यूक्लियर टेक, इन पर गहरी बातचीत हुई। रक्षा और टेक्नोलॉजी सिर्फ हथियार खरीदने नहीं बल्कि अब मिलकर बनाना है। भारत और रूस मिलकर अब हथियार बनाना चालू करेंगे। भारत पहले दुनिया का सबसे बड़ा रूसी हथियार ग्राहक था, लेकिन अब ट्रेड डील बदल रहा है क्योंकि को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट यानी हथियार, इंजन, मशीनों दोनों रूस और भारत मिलकर बनाएंगे। इससे भारत को मिलेगा आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर निरंतरता का मौका और रूस को मिलेगा एस्यूर्ड पार्टनर, स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग बेस। मुख्य क्षेत्रों में चर्चा करें तो मिग एंड सुखोई अपग्रेड्स, नेवल टेक्नोलॉजी, सबमरीन टेक, मिसाइल सिस्टम, स्पेस एंड सैटेलाइट कोऑपरेशंस। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी यानी कि नया व्यापार कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ से ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जैसे कि भारत, चाबहार, ईरान और कैस्पियन सागर, रूस। इससे भारत से रूस तक सामान पहुंचने में लगभग वाला समय 40 दिन से घटकर 18 से 20 दिन होगा क्योंकि आर्टिकल शिपिंग रूट यानी कि रूस भारत को आर्कटिक में शिपिंग के एक्सेस दे रहा है। ये भविष्य में दुनिया का नया मालवाहक हाईवे बनेगा। इससे फायदा क्या होगा भारत को सस्ते और तेज व्यापार मार्ग मिलेगा। रूस को एशियाई बाजारों तक सीधा पहुंच मिलेगा। अब बात करते हैं पीपल टू पीपल एजुकेशन वीज़ा। भारत और रूस के बीच शिक्षा साझेदारी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड प्रोग्राम, पर्यटन को बढ़ाने के लिए नए फैसले। रूसी नागरिकों के लिए 30 डे ई टूरिस्ट वीज़ा। इससे पर्यटन, व्यापार और शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। दुनिया को भेजा जाएगा स्पष्ट संदेश, यानी कि इस दौरे में एक बड़ा संकेत छिपा है। इंडिया विल फॉलो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब भारत किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं
भारत किसी के दबाव में नहीं, भारत अपने हितों के हिसाब से फैसले लेगा। अमेरिका दबाव डालता है, यूरोप नाराज होता है, लेकिन भारत तेल भी खरीदेगा, रूस से व्यापार भी बढ़ाएगा और पश्चिम के साथ भी अपनी साझेदारी रखेगा। इस दौरे ने ये बात पुख्ता कर दी है। भारत को क्या मिला इससे? सस्ता और यूनिनटरप्टेड तेल, परमाणु ऊर्जा में नया सहयोग, 2030 तक $100 बिलियन व्यापार का लक्ष्य, को प्रोडक्शन सैन्य प्रोजेक्ट, नए व्यापार मार्ग, तकनीकी साझेदारी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मजबूत संदेश। इससे रूस को क्या मिला? पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच एक भरोसेमंद साथी, सबसे तेजी से बढ़ता एशियाई बाजार, बड़े पैमानों पर निर्यात और राजनीतिक समर्थन, एशियाई में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका। ये 5 पॉइंट रूस को मिला। निष्कर्ष, ये दौरा क्यों, गेम चेंजर क्या है इसमें? पुतिन की ये यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी, ये एक नया अध्याय है जहां भारत और रूस पुरानी दोस्ती से आगे बढ़कर नई आर्थिक, तकनीकी और सामरिक युग में प्रवेश कर रहे हैं। अगर विजन 2030 सफल हुआ तो आने वाले 5-10 सालों में भारत रूस रिश्ते नई ऊंचाइयों पर होंगे, जहां दोनों देश एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा और तकनीकी विकास में भागीदारी बनेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।